ज़िक्रामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़-ए-गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करें। दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा है ज़रूर जाकर के देखें। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। नोएडा से एक दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आया है। यहाँ सड़क किनारे माँ के साथ खेल रहे मासूम बच्चे को कार ने कुचल दिया। जिसने भी खौफनाक मंजर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वाक़या करीबी नस्ब CCTV कैमरे में कैद होगा। अभी वीडियो वायरल हो रहा है। 19 माह की बच्ची की हालत तशवीशनाक है। उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया है। मुलजिम कार ड्राइवर फ़िलहाल फ़रार है। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की सरबराह सोनिया गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी हुकूमत पर बड़ा हमला किया है। दी हिंदू में लिखे अपने मजमून में सोनिया गांधी ने NEET इम्तिहान में धांधली के बारे में कहा कि इम्तिहान पर बहस यानी परीक्षा पर चर्चा करने वाले वज़ीर-ए-आज़म पेपर लीक पर खामोशी इख्तियार कर रहे हैं। इस इम्तिहान ने मुल्क भर में कई ख़ानदानों को तबाह करके रखा है। लोकसभा इंतखाबात में शिकस्त से बीजेपी अभी तक संभल नहीं पाई है। उसके इत्तेहादियों ने भी आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। NDA की हलीफ अनुप्रिया पटेल ने वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को खत लिखकर OBC उम्मीदवारों की तकर्री पर सवाल उठाए हैं। मुल्क की राजधानी दिल्ली में कल मौसम की पहली बारिश हुई है और हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। चंद घंटों की बारिश ने सड़कों को तालाबों में तब्दील कर दिया। VIP इलाकों से लेकर आम बस्तियां तमाम इलाके ज़ेर आब नजर आने लगे। कहीं कारें पानी में डूब गई तो कहीं ट्रैफिक जाम और दूसरे मसाइल का सामना रहा। महकमे मौसमियात की जानिब से दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में 29 जून को भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। इसके साथ ही मुल्क की कई रियासतों में बारिश का अलर्ट अभी भी जारी है। झारखंड के साबिक वज़ीर आला हेमंत सोरेन को जुमा को जेल से रिहा कर दिया गया। 5 माह बाद जेल से बाहर आने से कबल वज़ीर आला ने खैरख्वाहों का शुक्रिया अदा किया और साथ ही अपने ख्यालात का इजहार भी। हेमंत सोरेन ने कहा कि इंसाफ मिलने में काफ़ी वक्त लगता है। एक साजिश रची गई और उन्हें सलाखों के पीछे रखा गया। दिल्ली के वज़ीर आला जेल के अंदर हैं। इंसाफ मिलने में महीनों नहीं सालों लग जाते हैं। ग्रेटर नोएडा में एक ज़ेर तामीर मकान की दीवार बारिश के बाद गिर गई। इसमें 6 बच्चे दफन हुए। हादसे में 3 बच्चों की मौत हुई। जाँ बाख होने वाले बच्चे स्कूल की छुट्टियां गुजारने अपनी नानी के घर आए थे। इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। 3 जख्मी बच्चों का इलाज ताहाल जारी है। पुलिस ने जाँ बाख बच्चों की लाशें पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने भिजवा दिया है। माइन के खादिम हैं, मालिक नहीं। जज ये तय नहीं करते कि समाज कैसा होगा। ये बयान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने आज कलकत्ता में जुडिशल अकेडमी की एक तकरीब में हिस्सा लेते हुए अपने खिताब के दौरान दिया। इस दौरान उन्होंने हम असर अदालती तरीके पर भी अपनी राय रखी और कहा कि कभी कभी जज हिदायत देते वक्त अपनी सोच का भी इस्तेमाल करते हैं जो कि नहीं होना चाहिए। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को फिलहाल जेल की सलाखों से आज़ादी नहीं मिल रही। दरअसल दिल्ली आबकारी घोटाले से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज उनकी राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई थी, जहां अदालत ने केजरीवाल को 14 दिनों के लिए अदालती हिरासत में भेज दिया। इससे कबल समाअत मुकम्मल होने के बाद अदालत ने CBI की अदालती हिरासत का मुतालबा करने वाली अर्जी पर अपना फैसला महफूज रख लिया था। जनता दल यूनाइटेड की कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग दिल्ली में मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत पार्टी के सरबराह और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने की। इस मीटिंग में JDU के सीनियर लीडर संजय झा को पार्टी का कारगुजार कौमी सदर बनाने का फैसला किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला और JDU सरबराह नीतीश कुमार ने खुद संजय झा को कारगुजार सदर बनाने का ऐलान किया। नीतीश कुमार ने फैसला दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मुनक्किदा पार्टी की कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग में लिया है। लोकसभा इंतखाबात में जीत से पुरजोश समाजवादी पार्टी अब असेंबली ज़िमनी इंतखाबात में भी PDA पसमानदा दलित और अक़लियत फार्मूले पर अमल करते हुए उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। पार्टी ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। NCP SP चीफ शरद पवार ने हफ्ते के रोज अपने एक बयान में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि लोकसभा में तकरीर के दौरान इमरजेंसी का तस्करा करना ठीक नहीं था। ये उनके ओहदे का वक़ार मजरूह करने वाला अमल है। नीट पेपर लीक मामले में जांच की कार्रवाई CBI की तरफ से बहुत तेज कर दी गई है। पहले झारखंड के हजारीबाग में छापामारी और पूछताछ की कार्रवाई जोरों शोर से देखने को मिली। अब गुजरात में 7 मकामात पर CBI की टीम ने छापामारी की।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हफ्ते की सुबह गुजरात के 4 जिलों आनंद, खेड़ा, अहमदाबाद और गोधरा में 7 मकामात पर छापामारी की गई। हालांकि अभी तक वाज़ेह नहीं हो सका है कि इस छापामारी में क्या कुछ सामने निकल करके आया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने NCET, ज्वाइंट CSIR, UGC नीट और UGC नीट जून 2024 के इम्तिहानात की नई तारीखों का ऐलान कर दिया है। इससे कबल ये इम्तिहानात नागुज़ीर हालात की वजह से मुलतवी या मनसूख कर दिए गए थे। जून का UGC नीट इम्तिहान पहले 18 जून को हुआ था, लेकिन अगले ही दिन उसे मनसूख कर दिया गया था। महाराष्ट्र में मराठवाड़ा के तहत ज़िला जालना के कदवांची गांव के नज़दीक जुमा की रात 2 गाड़ियों के आपस में टकराने के हादसे में 7 अफराद की मौत हुई और 4 दीगर शदीद तौर पर ज़ख्मी। ये इत्तला पुलिस हुकाम ने आज हफ्ते के रोज़ दी है। लबनान के हिज़्बुल्लाह और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई जंग और कई ममालिक की जानिब से लबनान के सफ़र के खिलाफ एडवाइज़री जारी करने के पेश नज़र हिंदुस्तानी सिफारतखाने ने वहाँ हिंदुस्तानी शहरियों को एहतियात बरतने और बैरूत में सिफारतखाने से राब्ते में रहने के लिए कहा है। अमेरिका के साबिक सदर रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने 5 नवंबर को होने वाले सदारती इंतखाबात से कबल अपने हरीफ जो बाइडन के साथ पहली बराह रास्त नशरियाती बहस के बाद कहा, मसला बाइडन की उम्र नहीं बल्कि उनकी नाअहली है। नाइजीरिया की रियासत कानू में एक ट्रेलर ने नमाज जुमा अदा करने वाले अफराद को कुचल डाला। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक इस वाक़े में 14 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। ईरान में होने वाले 14वीं सदारती इंतखाबात में कोई भी उम्मीदवार 50% से तजावुज़ नहीं कर सका। लिहाजा इस्लाह पसंद उम्मीदवार मसूद पेशकियान और क़दामत पसंद उम्मीदवार सैयद जलीली, जिन्होंने इंतखाबात में दूसरे उम्मीदवारों पर बढ़तरी हासिल की, अब दूसरे राउंड में चले गए हैं। लबनान के वज़ीर आज़म नजीब मिकाती ने इसराइल से मुतालबा किया है कि वह अपने मुल्क पर हमले बंद करे और गज़ा की जंग ख़त्म कर दे। बयान में कहा गया है कि जालिम दहशतगर्द इसराइली फ़ौज ने गज़ा की पट्टी के जुनूब में राफा शहर के शिमाली मगरिब में अपने ज़मीनी कब्ज़े को वसाअत दी है। ऐनी शाहिदीन से मौसूल होने वाले मालूमात के मुताबिक जालिम दहशतगर्द इसराइली सहनी दरिंदों ने मेवासी के इलाके पर कई घंटों तक तोपों से हमला किया, जिससे इस इलाके में मुकीम बेघर फ़िलिस्तीनियों में हलाकतें और ज़ख्मी होने की इत्तिलाआत हैं। नाज़रीन, आज की बात ख़ास बात में इतना। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।